जब रामेश्वर जी का नाम बोल रहा हूं तो भगवान दास जी को कैसे भूल सकता हूं। भगवान दास सबनानी जी, मालती राय जी, माननीय महापौर, माननीय किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष द्वय रविंद्र यति जी, तीरथ दास मीणा जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सबको बोले महाकाल महाराज की, भारत माता की। मैं खेल के इस पूरे एक तरह से महोत्सव का वहां माहौल बना हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेल के ऊर्जा से सराबोर अद्भुत कार्यक्रम में। और जिनके नाम पर ये स्टेडियम बना है वो अद्वितीय व्यक्तित्व, जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, भविष्य दृष्टा और जिनने 31 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनकर के भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद भारत सरकार के मंत्री तो बने, लेकिन मंत्री बनने के साथ भविष्य में होने वाले संकट को पहचान कर धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने लाके बताया। माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, ये देश आजाद हो गया, सभी राज्य बराबर है, किसी राज्य को अलग से दर्जा मत दो, और उन्होंने चेताया। लेकिन नेहरू जी माने नहीं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस की बीमारी है ऐसी। इनके साथ संकट ये कि ये जब भी करते ऐसा करते कि भविष्य में देश कीमत चुकाता है। लेकिन हमें गर्व है, हमारे एक ऐसे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। और ऐसा हुआ। दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा मित्रों, धारा 370 के कारण से वो कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, सेना के जवान, मिलिट्री के जवान, ऐसे कई कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पे हत्या होने का रिकॉर्ड बना। ये पूरा पाप कांग्रेस के माथे है। और हमें इस बात का गर्व है, हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष ने इस बात को चेताते हुए अपने भारत सरकार के मंत्री पद को लात मार करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। देश को और दुनिया के सामने भविष्य में आने वाली चुनौती को सामने लेके बढ़े। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। उनकी उस समय की गई हत्या को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम यह आया कि जिस कश्मीर के लाल चौक में भी झंडा देश का फहराने के लिए हमको बड़ी मुश्किल से अनुमति या कई बार अनुमति नहीं मिलती थी, आज 370 का कलंक हटने के बाद कश्मीर में पूरे देश के साथ पहलगांव की घटना अगर घटती है तो सबसे पहले कश्मीर के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल करना करो, लेकिन आतंकवादियों से समझौता मत करो। ये है मोदी और ये है उनकी सरकार। हमारी निष्ठा इस देश के साथ होना चाहिए, हमारी निष्ठा इस देश के नागरिकों के साथ होना चाहिए, हमारी भावनाएं देश के वासियों के साथ होना चाहिए। इसलिए
लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता। कांग्रेस के लोग अभी भी वो भाषा बोलते हैं, पता नहीं क्या मालूम किस भावना से ये रहते हैं। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है, तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते। देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को। सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। वापस लौटेंगे अयोध्या।